हेलो गाइस, देखो मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। फिर थोड़ा चाय पिया। और मैंने तो आज डिनर में चाय के साथ मैंने क्या खाया पता है? चाय के साथ मैंने में है ना, जो मूंग होता है ना, उसको मैंने मिक्सी में पीस के फिर उसका मैंने चिल्ला बनाया था, प्लेन सादा, विदाउट नमक। गाइस नींद आ रही है, मेरे को थक जाती हूँ मैं बहुत वर्क कर करके। और बस, कल बच्चों की छुट्टी नहीं है गाइस, कल रथ यात्रा है लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं है कल। अ, मेरे ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी है लेकिन मेरे खुद के स्कूल के बच्चों की छुट्टी नहीं है। मेरे बच्चे की छुट्टी नहीं है। अभी देखो, अभी पूरे घर की मैं डस्टिंग करूंगी फटाफट। फिर दीवा बत्ती करेंगे, बच्चों में पढ़ रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते ये सारा काम मैं कर मैं दूंगी। खुद कर रही हूँ। हाँ, मैं बैठी हूँ तब कर रहे ना, वरना तो आप मोबाइल पे बैठी होती। नहीं, उसमें अगर से मैं ध्यान देख ना के देती तो करना। आज मेरे पर्पल कलर का फ्रॉक पहना है, यानी ड्रेस पहना है, कुर्ती पहनी है। और पता है आपको, मेरे डैडी कभी फोन नहीं करते, कभी फोन नहीं करते। मेरे पापा, आज उनका 5:30 बजे फोन आया। वो अपने डोसा हाउस में बैठे थे। हमारा डोसा हाउस है जिसमें हम, मेरे पापा बैठते हैं। हमारी शॉप है डोसा कैफे जैसा। वहाँ पे आपको डोसा मिलेगा, उत्तपम मिलेगा, दही वड़ा मिलेगा, इडली मिलेगी। ये सारी चीजें मिलती है वहाँ पे। तो वहाँ बैठे बैठे फोन आया कि बेटा क्या कर रही हो। मैं इतना बात नहीं कर पाती हूँ अपने पापा से। मेरी मम्मी से तो मैं 1.5 घंटा बात करती हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन पापा से पता नहीं। बस हाँ पापा ये है वो है फलाना ढिमका, बस इतना 5 सेकंड में मैंने रख दिया फोन। और क्या मैं बात करूं, मैं हमारे यहाँ पहले से ही आदत नहीं है हमको बात करने की पापा से। पापा से आंख मिला के भी हम देख नहीं पाते थे जब हम छोटे थे ना, तब अभी भी नहीं देख पाते हैं भाई। पापा बोले ना तो ना, उनके सामने नजर उठा के भी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। ऐसा था हमारा। मैं नहीं बोल पाती हूँ अपने पापा से, मैं कुछ भी मांग भी नहीं पाती थी अपने पापा से। मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी पापा को बोलना ये लेके आए, ये लेके आए, लेके आए, ठीक है ना। मैं इतनी पापा से मैं बात नहीं कर पा रही थी गाइस। और पापा के सामने बोलना यानी कुछ ही नहीं होती थी, तो बोलने की क्या चीज है। हम लोग और ये आजकल की जनरेशन, बेटी और पापा दोनों हर रोज लड़ते हैं, हर रोज मस्ती करते हैं, हर रोज लड़ते हैं। और उनको ऐसे ट्रीट करती ना जिसका ये ऐसी ये ऐसी ट्रीट करती है ना, उनका फ्रेंड वो उनसे छोटा हो इसके पापा, और ये बड़ी दादी अम्मा हो ये उसका फ्रेंड हो। ओए, ऐसे वो दोनों बात करते हैं, दोनों झगड़ते रहते हैं पूरा दिन, इसके पापा और ये दोनों। और हमारे पापा के सामने हमारा एक भी नहीं चलता है, हाँ ना, बस उतना ही। हम कोई भी जवाब नहीं देते हैं, बाजू में भी नहीं बैठ पाते हैं पापा के। अभी भी देखो, शॉर्ट कपड़े पहने होंगे ना तो भी मैं पापा के पास नहीं बैठ पाऊंगी। हमारा जमाना अलग था, इनके जमाना। इनके पापा ही बोलते बेटा ये पहनो वो पहनो, अच्छा लगता है वो, अच्छा लगता है ये टी शर्ट, अच्छा लगता है वो, अच्छा लगता है। आजकल के पापा भी बहुत फैशनेबल हो चुके हैं गाइस, है ना। मेरे साथ झगड़ा करे या ना करे, पापा के साथ हर रोज ये दोनों झगड़ा करती। ये दोनों हर रोज झगड़ती रहती है अपने पापा के साथ। जा रहे हैं, वो छोटा है ये बड़ी है, ऐसा लगता है हमको कभी कभी। और मेरी वजह से वो उसके पापा चुप रहते हैं कि कुछ बोलते नहीं है। वो पापा ही नहीं समझते, ये क्या समझते पता है, उसको छोटा बच्चा समझते उसके पापा को। और पापा सारा अ, आधा ऐसे आंजी। नखरा उठाते रहते हैं। पापा बहुत करते हैं। मेरे हस्बैंड का देखो, एक बेटी को वैन, मैंने बोला ना वैन बंधा दो, नहीं बंधा नहीं है वैन, नहीं बंधानी है। मैं जाऊंगा लेने, मैं जाऊंगा छोड़ने। बेचारे सुबह छोड़ने जाते हैं, दोपहर में 1 का 12:30 का टाइम होता है तो 12:30 छोड़ने जाते हैं। फिर दूसरी बार जाते हैं वापस, और फिर वहां स्कूल जाते हैं, फिर दूसरी बेटी को लेके आते हैं बेचारे। इतनी बार छोड़ने लेने जाते हैं उसके हैं पापा। बेचारे, अभी हाँ, बेचारे। देखो अभी बेचारे उसकी तारीफ नहीं सुन पाते, ये बहुत झगड़ते हैं ये लोग नहीं, आपस तुम्हारी बात कर में। रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही तो हूँ। बेचारी हुए ना, कितनी बार तुम्हें छोड़ने लेने जाते हैं, कोई पापा छोड़ने लेने आते ही नहीं इतनी इतनी बार। जो तुम लोग चार बेचारे इतना करते हैं तुम लोगों के लिए।
और हमारे पापा भी आते थे, मेरे पापा भी आते थे, पता है आपको। मेरे पापा सुबह 4 बजे, मुझे अगर प्रवास में जाना होता था ना, यानी हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं उसको, पिकनिक में, पिकनिक अगर पिकनिक होती थी मुझे ना, तो जाने भी नहीं देते। मैं नहीं जाने देती, क्योंकि वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। मैं नहीं जाने देती अपने बच्चों को, क्योंकि अभी टीचर कोई ध्यान नहीं देते, पूरा दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं, ड्राइवर पता नहीं कौन सा है, तो क्या हम है। फोन ले जाएंगे ना। नहीं, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं कभी भी पिकनिक पे नहीं जाने दूंगी। जहाँ पे ये लोग पिकनिक पे जाते हैं ना, वो मैं खुद अपने पैसे देकर इनको लेके जाती हूँ। मेरी बेटी का गए साल कुंभलगढ़ में पिकनिक था। तो मेरे को बड़ोदरा क्यों नहीं लेके गए? हमको पता, वडोदरा हम पहले भी जा चुके हैं। क्योंकि कुंभलगढ़ पिकनिक था, मेरी बेटी का, बोली कि नहीं मुझे जाना है, जाना है। मैंने बोला नहीं जाना है, मैं खुद कुंभलगढ़ 3 दिन उसको घुमाने लेके गई थी। मैं नहीं जाने देती हूँ अपने बच्चों को। मैंने बहुत नाजों से साजों से पाला, इतनी मेहनत करके उनके उनके पीछे मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया अपने बच्चों के पीछे, और मैं अपने फूल की तरह बच्चों को पालती हूँ। और मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ गाइस, ठीक है ना, मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है। और दूसरी बात, हाँ मेरी पिकनिक पे जाती थी ना, तो मेरे पापा न्यू न्यू टिफिन लेके आते थे मेरे लिए। मेरे को 4 बजे जगाते थे, 5 बजे बस में छोड़ने आते थे। फिर रात को मैं 9 बजे छुट्टी थी बस से, तो पापा बस में लेने आते थे मेरे को। वहाँ राह देखते थे रात को कि आई नहीं नहीं आई। और एक पिकनिक ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई हूँ। मेरे पापा मुझे पिकनिक में छोड़ने लेने सब आते थे, सब जाते थे। मेरे को कोई जाने की ऐसी कोई थी नहीं कि ना जाओ ये वो। मैं तो हर पिकनिक पे जाती थी गाइस, हर पिकनिक, हर स्कूल की पिकनिक पे गई हूँ मैं। मेरे बच्चे नहीं गए, लेकिन मैं बहुत गई हूँ। मेरे पापा बहुत छोड़ने बैठे ही हैं। शादी होने के बाद बेटियां का कुछ नहीं है, तभी से मेरे को हर 2 दिन में मुझे फोन करते हैं मेरे पापा। गाइस, मेरे को फोन करते हैं, पहले नहीं करते थे। एक एक महीना 6 6 महीना हो गए तब भी फोन नहीं करते थे, लेकिन अभी हर 2 दिन में मेरे पापा मुझसे बात करते हैं। और मैं कंफ्यूजन हो जाती हूँ, मैं क्या बात करूँ, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना पापा से खुल के बात करेगी। मम्मी है, बहन है, उनसे तो मैं डेढ़, भाई है, 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटा निकाल के बात कर सकती हूँ। लेकिन मेरे भाई भी इतने बात नहीं करते हैं। मेरे भाई को सब काम होता है तब बात होती है, वरना मेरे भाई कभी मेरे को फोन नहीं करते सामने से, मेरे को याद नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं गाइस। मेरे छोटे हैं दोनों भाई, लेकिन उनको बहन की पड़ी नहीं है, सच बताऊं ना। पहले के रिश्ते हैं, लेकिन पता नहीं भाई बहन का रिश्ता ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं तो सोच रही हूँ कि क्या यार ऐसा। वो बोलता है कि तेरे मुसीबत है तो मुझे फोन करना। मेरा मेरा जो दूसरा भाई ना, वो बोलता है कि अगर तेरे को मुसीबत हुई तो मुझे फोन करना, मैं आधी रात को आ जाऊंगा। ऐसा तो मैं तुमसे नहीं फोन करूंगा, ये वो। कभी कभी कर लेता है, मेरी मम्मी के पास आता है तो करता है बात। छोटा भाई तो कभी मेरे को काम होता है तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, वरना तो ऐसे रैंडमली हर रोज हमसे बात नहीं करते हैं मेरे दोनों भाई। जब छोटे थे ना तब बहुत लड़ा करते थे। मेरे छोटा भाई से नहीं, जो दूसरा वाला मेरे से छोटा है ना, उससे मैं बहुत लड़ा करती थी भाई, बहुत लड़ा करती थी मेरे भाई से। बट वो रिश्ता अभी नहीं रहा है, सच बताऊं मैं। और मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ वो तुम बताओ, तुम चप्पल से मारती थी। मैं अपने भाई को चप्पल से मारती थी, सावेणी से मारती थी, क्योंकि यार जब मैं पोछा लगा ना तभी उसको जाना है। बूट पहन के जाता था वो, और जानबूझ के जाता था, और गंदा बूट पहन के जब मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा लग गया होगा उस पे जाता था, फिर वो मार खाता था मेरे फिर हाथों का। बोलते थे कि यहाँ पे इंसेक्ट्स हो गए। हाँ, मुझे गाली देता था, और मुझे तो मार नहीं सकता था, मुझे गाली देता। मैं तो इतना चपड़ 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 उसके पीछे बाथरूम में जा जा के उसके पीछे दौड़ा दौड़ा के मैं मारती थी। वो टाइम अलग था, लेकिन अभी तो पता नहीं, भाई अलग बहन अलग, कोई पड़ी नहीं है गाइस, सच में बता रही हूँ, उनको कोई पड़ी नहीं। मैं तो सामने से बोलती हूँ ना, तुम लोगों को क्या बहन है, बहन की कदर नहीं है तुम लोगों को, मैं सबसे बड़ी हूँ गाइस। बस ये पर बोलता है दिखती है ये लोग, छोटी। मैं दिखती हूँ सबसे छोटी। हमारे कुटुंब में दिखती हूँ मैं सबसे छोटी, मैं सबसे बड़ी हूँ गाइस। और मैं सबसे छोटी हूँ, पर मैं दिखती हूँ बड़ी। कुछ भी बोलती है गाइस। जमुना, ओ जमुना, क्या था वो डायलॉग, मैं भूल गई। हम माँ बेटी वो को वो वाला था। जमुना सॉरी, मैंने तुझे पकड़ी। सॉरी, वो जमाने में कहाँ सॉरी हुआ। जब ना माफ करना, मैंने तुझे पगली कहा। अरे कोई बात नहीं। नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं तो हुई ऐसा। अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो हुई थोड़ी सी पगली, तो कुछ भी बोल पगली जाती। नहीं आता है।
मैं मैं कुछ तो कुछ भी बोल जाती हूँ। उस पे हमको दोनों को वीडियो बनाना था, लेकिन रह ही गया। मैंने 100 बार बोला तो बोला नहीं, मेरे को ब्लॉग शूट करना है। हम दोनों का रह ही गया गाइस, ठीक है। अभी तुम पढ़ाई कर लो, चलो ये पढ़ाई कर लेती है, मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। समझना कुछ अलग था, ये समझना कुछ अलग है। मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ अगर तुम दोनों चले जाओगे ना तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा मेरे पियर में। मुझसे तो कोई मिलने ही नहीं आएगा, बात भी नहीं करेगा। मेरे को जाने का मन हुआ था, मैं कहाँ जाऊंगी। आजकल के रिश्ते ऐसे ही है गाइस, क्या करूं। मैं अपने भाइयों से भी लड़ लेती हूँ, उनको बोलती हूँ कि तुमको बहनों की कदर नहीं है क्या, बहन से प्यार नहीं करते हो क्या, एक आधा फोन तो कर दो कि बहन जिंदा है या मर चुकी है। उतनी तो तुम ले लो खबर अपनी बहन की। वो बहन को तो हर रोज फोन करना चाहिए, क्या कर रही है ये वो ना।